ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड में आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे ये एक कलश और इसी कलश का अधिकतर हम हर एक पूजा में प्रयोग करते हैं इस लोटे का। हालांकि कलश तब कहलाएगा जब इसकी पूजा की जाएगी और तीर्थों का आवाहन आदि होगा, लेकिन मूल विषय जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं और जो शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है वो क्या है। तो अधिकतर जैसे बहुत बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं और अच्छा भी लगता है कि हम इसमें ऐसे ही कलश का प्रयोग क्यों करते हैं या तांबे के ही कलश का प्रयोग आदि क्यों किया जाता है या ये सारी चीज़ें है क्या। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो अब ये जो ताम्र कलश है, अभी तो जैसे मानिए कि ये सब अभी एक कलाकृति वाले सारे कलश हो गए हैं। पहले के समय में तो एक सिंपल ही कलश रहते थे, लेकिन मूल विषय की बात करें तो लिखा क्या है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्यमात्रो गणस्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। फिर अब आगे भी थोड़ा विस्तृतीकरण है, लेकिन मैं बताऊं। जैसे ये कलश है और कलश का मुख, कलशस्य मुखे विष्णु, अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, और इसको कंठ कहा जाता है। अगर आपने गौर किया हो कि आपकी वहाँ पूजा हो और आपके जो ब्राह्मण देवता पंडित जी जो आए हैं तो वो यहाँ पर मौली बांधेंगे, रक्त सूत्र बांधेंगे, और उस समय पर वो बोलते भी है। और जब कलश की पूजा होती है, पुण्याहवाचन आदि, या फिर जब कलश में तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तब यह जो हमारी अनामिका उंगली होती है यहाँ पर स्पर्श करने को कहेंगे कि जहाँ पर कंठ है वहाँ पर इसे स्पर्श कीजिए। कंठे रुद्र समाश्रिता, यहाँ पर भगवान शिव का निवास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मूल कलश का जो मूल भाग है यहाँ पर है। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्रो गणास्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे, जो कुक्षी भाग है, कुक्षौ यहाँ का जो कुक्षी वाला भाग जो कहा जाता है, हमारे शरीर में जैसे कुक्षी वाला भाग है वैसे ही कलश के इस कुक्षी भाग को कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा, जो 7 द्वीप है, जो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी के स्वरूप में, मतलब इन शॉर्ट में कहूँ कि पृथ्वी पर के सभी पवित्र तीर्थ सागर सहित इसी कलश में निवास करते हैं। और जब हम आवाहन करते हैं सब तीर्थ नदी आदि के जलों का, तब इसी मंत्र और इसी श्लोकों के द्वारा इनका आवाहन किया जाता है। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगेश्च सहिता सर्वे कलशेतु समाश्रिताः। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वो भी इस कलश के समाश्रित आश्रित है। सोचिए कि इस कलश में, एक कलश पूजन में कितनी बड़ी शक्तियाँ है। इस कलश में जो भी स्थित देवी देवता है, जैसे मैंने बताया और आपको समझाया, उसके पश्चात मंत्रों के द्वारा इसमें जो पानी होता है उसको जल बना के उसका जो पूजन किया जाता है, उस स्वरूप में पृथ्वी पर के समस्त तीर्थ, पृथ्वी पर के सागर समुद्र सब कुछ, सप्त द्वीप वसुंधरा, 7 समुद्र, 7 द्वीपों के आसपास जितना भी, मतलब ये मानिए कि एक कलश के अंदर पृथ्वी पर के 7 समुद्र सागर, पृथ्वी पर की सभी नदियों के तीर्थ जल, पृथ्वी ऊपर के समस्त पवित्र जितनी भी शक्तियाँ या ऊर्जा है वह, 4 वेद, ब्रह्मा विष्णु महेश मातृकाएं, सब इस कलश में निवास करते हैं। अब आप सोचिए कि इस कलश में कितनी शक्ति है। और इसीलिए जब जब भी कलश का पूजन किया जाता है, जब जब भी कलश की स्थापना आदि की जाती है, तो इसी मंत्रों के माध्यम से ही की जाती है, क्योंकि मंत्र विहीन तो और कुछ नहीं है। मंत्राधीनम देवता, मंत्र के अधीन ही देवता है। अगर जब तक इस कलश की पूजा न की जाए, जब तक इस कलश में देवी या मतलब जो देवता और वेदादि का आवाहन न किया जाए, तब तक यह एक सिर्फ तांबे का लोटा ही है। और हाँ, ये
अवश्य कहेंगे कि इस ताम्र में, तांबे के लोटे में, तांबे के कलश में इसीलिए ये सारी शक्तियां है और इसीलिए वर्षों से आयुर्वेद हो, हमारे शास्त्र हो और अब जाके विज्ञान कहता है कि तांबे के पात्र में, वो भी खास कर प्रातः काल उठकर सीधा ही जल पीने से शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है और शरीर में स्थित जो विषाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो शरीर को रोगी बनाते हैं, वह इस तांबे के कलश में जल पानी पीने से वह नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, तो ये सारी चीजें तो शास्त्रों में पहले से लिखी है और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इस कलश में ब्रह्मा आदि देवताओं का निवास होता है, निवास किया जाता है, आवाहन किया जाता है, तो फिर वही देवता हमारे शरीर में कितनी शक्ति प्रदान करेगा। और जब कलश के रूप में उसकी पूजा की जाएगी तब वह हमारे साथ, हमारे पूरे घर की, हमारे पूरे परिवार की भी रक्षा करेंगे। और इसीलिए कोई भी पूजा होगी वह कलश पूजा के बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और ये तो सिर्फ बात यह है, यहाँ पर है कलश में स्थित देवी देवताओं की, कलश की पूजा क्यों की जाती है उसकी। और ये अभी तांबे के कलश या पीतल के कलश आदि प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि एक समय ऐसा था राजाओं के काल में कि जिस समय पर सुवर्ण कलश होते थे, फिर चांदी के कलश होते थे, फिर ताम्र के और फिर पीतल आदि के अभी कलश हो रहे हैं और होते भी है। तो अधिकतर देखा जाए तो सबसे उत्तम जो कलश माना गया है वह सुवर्ण, और वो आज के समय में तो संभव नहीं है सबके लिए या हम जैसे लोगों के लिए। दूसरा रजत का कलश, हाँ चांदी का कलश है, जैसे हम हर वर्ष कुछ ना कुछ भगवान के लिए अच्छे योगों में लेते रहते हैं तो चांदी का कलश हम ले सकते हैं। उसके पश्चात तांबे का कलश और उसके पश्चात पीतल का कलश, ये 4 धातु के कलश है जो पवित्र माने गए हैं और पूजा में इन्हीं कलशों का पूजन किया जाता है और इन्हीं कलश के ऊपर ही सभी देवी देवता, वेद, मातृका आदि का आवाहन किया जाता है। फिर इसी कलश की स्थापना, जैसे देखिए नवरात्रि चल रही है तो आप देखिए नवरात्रि में भी कलश स्थापना की जाती है। और आदिकाल की बात करें, राजाओं के काल से भी पहले के काल की बात करें तो उस समय में तो मिट्टी के घड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। घट की, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसका ही, कुंभ का ही प्रयोग किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे सुवर्ण, रजत, ताम्र और पीतल के कलश हुए। लेकिन इसी कलश में देवी देवताओं का आवाहन होता है और इसीलिए कलश का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी आपने देखा भी हो कि कुछ कुछ पूजाओं के पश्चात अधिकतर बड़े बड़े जब कर्म होते हैं तब क्या करते थे, पहले के समय में लोग, यजमान क्या करते थे कि पूजा के पश्चात तांबे के कलश का दान अपने पंडित जी को करते थे। एक धोती और एक तांबे का कलश या तांबे के पात्र का दान करते थे। क्यों? क्योंकि इस तांबे के कलश में, तांबे के लोटे में देवी देवताओं का निवास होता है। तो ये था एक संक्षिप्त विषय लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और क्या आपको इस विषय में पहले ज्ञात था? अगर था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर नहीं था तो भी बता सकते हैं। और अगर आपको अभी यह ज्ञान हुआ, विषय पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।